अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरो आफियत से हूँ। आज का व्लॉग मैं आपसे रात से स्टार्ट कर रही हूँ और रात में बारिश हो रही थी। आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोग कौन कौन से सिटीज़ से मुझे देख रहे हैं और आपके वहाँ पर कैसा मौसम है। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ठंडा मौसम हो गया था और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और यहाँ पर मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए क्लिप ले लूँ। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा और बहुत ठंडा हो गया। अब एसी और फ़ैन हमने बंद कर दिया था और अब नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ चलते हैं। आज मैं अपनी नई सुबह का आगाज़ कर रही हूँ और नई सुबह के आगाज़ के साथ नई रूटीन के साथ मैं अपना व्लॉग लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। और आज मुझे अपनी मामा की तरफ जाना था, तो आज मैं व्लॉग में बहुत कुछ कर रही हूँ। आज का मेरा व्लॉग बहुत बिज़ी है और मेरी रूटीन भी बहुत बिज़ी है। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पर नाश्ता दे रही हूँ। उसके बाद मैंने आज मामा की तरफ जाना था और मामा की तरफ जाना इस तरह था कि मुझे मामा की तरफ रहने जाना था। 4 से 5 दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी मामा की तरफ रहने चली जाऊं, क्योंकि मैं मामा की तरफ रहने काफ़ी देरी हो गई है, नहीं गई तो तकरीबन 1 मंथ मुझे हो गया था। तो मैंने सोचा मामा की तरफ रहने जाऊँ, तो फिर मेरे हस्बैंड पीछे से अकेले होते हैं तो उनके लिए मैं खाना बना कर जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए आज पालक गोश्त बना रही हूँ। और आज पालक गोश्त की रेसिपी तो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी, बस मैं आपके साथ छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और पालक गोश्त के साथ मैं उनके लिए चिकन कढ़ाई आज बनाऊँगी, जो कि वाइट में बनाऊँगी। और बस आज मुझे ये सब कुछ काम थे और कल मैंने कपड़े जैसा कि वॉश करवाए, वो भी मुझे संभालने थे। आज के व्लॉग में बहुत बिज़ी रूटीन होने वाली है। अब्दुल्ला हुरैन भी उठ गए थे, अभी मैंने मामा की तरफ जाने के लिए पैकिंग भी करनी थी, बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने थे और अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने हैं और बहुत ज़्यादा काम थे। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग पालक गोश्त किस तरीके से बनाते हैं। मैंने कल शाम को ही पालक मंगवा ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पालक गोश्त बहुत पसंद है और मुझे कह रहे थे जब आप जाएंगी तो मेरे लिए पालक गोश्त बना के जाइएगा। तो मैंने पालक गोश्त बनाना था, तो मैंने पालक पहले ही पकवा ली थी। रात को मैंने शाम को बैठ के पालक को अच्छे तरीके से साफ़ करके वॉश करके और बॉयल किया और बॉयल करके मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, तो ग्राइंड करके मैंने उसे पहले ही रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट डे मैंने जाना है और इतना ज़्यादा मेरे पास नहीं टाइम होगा कि पहले मैं पालक को कट करूँ और फिर मैं उसको बनाऊँ और फिर मैं जाऊँ। तो फिर मैंने उसको पहले ही कर लिया था। तो अभी फिर देखें, अपनी लाइफ में अपने कामों को आसान किया करें और अपने टाइम की भी बचत किया करें। ठीक है, यहाँ पर अब्दुल्ला उठ गए थे। अब्दुल्ला के लिए रात को मैंने दही लगा दिया था। अब्दुल्ला को दही बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे रात को ही कहते हैं कि मामा मेरे लिए दही लगा दें, मैंने सुबह उठ के खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो अब अब्दुल्ला और हुरैन उठ गए, मैं इनको फ़ौरन ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, फिर मेरा काम तो बहुत ज़्यादा लंबा है। फिर मैं इनको पहले ब्रेकफास्ट करवा दूँगी, जो चुप करके बैठे रहेंगे और मैं अपना काम फ़ौरन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने दही आपको दिखा रही थी। अगर तो आप लोगों का दही अच्छे तरीके से नहीं जमता तो आप लोग मुझे बताइए, तो मैं ना एक अलग से वीडियो बना दूँगी और आपको दिखाऊँगी कि अपने लिए दही को किस तरीके से जमाया करें। यहाँ पर फिर मैं अब्दुल्ला के लिए यहाँ पर रोटी बना रही थी और इस टाइम सुबह 7:45 बजे का टाइम था और मुझे सारे काम करने थे। और मैं आज सुबह 6:30 बजे की उठी हुई थी। मैंने सारे काम यहाँ पर वाइंड अप करने थे। माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा था। तो गोश्त को मैंने निकाल दिया था फ्रीज़र से, तो जैसे ही गोश्त मेरा पानी से निकला है तो मैंने फिर गोश्त के अंदर प्याज, टमाटर और सारे मसाला जार डाल दिए थे और मैंने यहाँ पर प्रेशर बंद कर दिया। तो फिर मैंने अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया और अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया है। और बस फिर मैंने मेड को पैगाम भिजवाया है कि आप ना काइंडली यार थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि फिर काम भी ज़्यादा है, तो ना इजीली फिर जल्दी फ्री हम हो जाएंगे। यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और ये सारा कुछ डाल के प्याज, टमाटर और लहसुन के जवे मैं डालती हूँ। मैं लहसुन कुटा हुआ कि कुछ हांडियों में यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर ना मैं फ़्रेश लहसुन जो होता है ना उसको मैं छील के पील ऑफ करके फिर मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और कुछ लोग पालक में टमाटर नहीं यूज़ करते, तो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। गोश्त को मैं उस तरीके से ये पकाती हूँ जैसे हम सिंपल गोश्त को बनाते हैं। तो आप लोग भी ग्रेवी को उस तरीके से बनाया करो। और पानी मैं पालक गोश्त जब बनाती हूँ या कोई गोश्त के साथ सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं पानी थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि गोश्त को मैं 70% कुक करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। तो बस वहाँ पर मेरी हांडी रेडी हो रही थी। मैंने कहा प्रेशर लगा दिया मैंने 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े वगैरह संभाल लेती हूँ जो मेरे
कल वॉश हुए थे और ड्राई हो चुके हैं। यहाँ पर ये भी टोकरी पूरी फुल हुई हुई थी और बेड पर भी कपड़े पड़े हुए थे। तो यहाँ पर फिर मैं जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर रही थी। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ऐसे ही मैं फटाफट से अपने यहाँ पर कपड़े वगैरह तय लगा रही थी और फिर मुझे इन्हें संभालना भी था। तो बच्चों को मैंने सुबह सुबह नाते वगैरह लगा कर तो अंदर रूम में बिठा दिया था कि अब्दुल्ला भी इजीली बैठे रहेंगे और हुरैन भी बैठी रहेंगी। और यहाँ पर मैं खड़ी हो के थक गई थी, तो मैंने फ़ौरन से कहा चले मैं ना बैठ के थोड़े कपड़े वगैरह ना अलग कर लेती हूँ। तो मेरा बेसिकली पता है क्या सिस्टम है, मैं आराम से ना सारे कपड़ों के ना अलग अलग पूल बना लेती हूँ। अपने हस्बैंड के कपड़ों को अलग, अपने बच्चों के अलग, खुद के अलग, और सारों को अलग अलग पहले कर लेती हूँ। फिर आराम से मैं टोकरी को फ्री कर लेती हूँ और तसल्ली से मैं बैठ कर ना बेड पे आराम से सारे कपड़ों को तय लगा लेती हूँ। इस तरीके से ये होता है कि एकदम अगर आप बेध्यानी पूर बनाए बगैर ही सब कपड़ों को अलग करते हैं ना, तो आप लोगों को समझ नहीं आती। आप लोग फिर बाद में जब उन्हें अलग करते हैं ना, तो वो सारी फोल्डिंग ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ना क्या करें, मेरे तरीके से किया, इस तरह टाइम की भी बचत हो जाती है और आपका काम भी जल्दी हो जाता है। और आज बस मेरी यही रूटीन थी और बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और स्टिल 3 से 4 घंटे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं सुबह आपके सामने 6:30 बजे उठी हूँ। यहाँ पर अब कपड़े मैं फ़ोल्ड करते करते उठी हूँ और मैंने उठ के अपने यहाँ पर प्रेशर को बंद किया है और बंद करने के प्रेशर को खोला है। और खोलने के बाद यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से गोश्त की बुनाई करी हूँ। उसके अंदर मैं पालक शामिल कर दूँगी और पालक मैं आपको जैसा कि बता चुकी हूँ, मैंने पहले ही ग्राइंड करके रखी हुई थी। और साथ ही यहाँ पर सालन रेडी हो चुका था और ना मैंने कल ना मलाई से मक्खन तैयार किया था। तो अब मुझे हो रहा था मैं ना पालक गोश्त में थोड़ा सा ना देसी घी भी शामिल करूँ, तो मैं इस मक्खन का ना देसी घी निकाल रही थी। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह किसी दिन ना रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने देसी घी निकाल लिया, इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पर भून लूँगी, छान लूँगी और फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने अब्दुल्ला के लिए एग बॉयल किया और आटा वगैरह मैंने गूँधा है। और साथ आज मैंने चिकन साथ वाइट हांडी बनाई है अपने हस्बैंड के लिए। इसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की, तो आप लोग अगर रेसिपी कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और 2 हांडियाँ यहाँ पर मेरी रेडी हो चुकी थी। आटा मैंने गूँध लिया था, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा लिया था, तो दूध फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो मैंने तो चला जाना था और पीछे से मुझे था दूध फ्रिज में ही पड़ा रह जाएगा कि मेरे हस्बैंड को जब तक ना दो उन्होंने नहीं पीना होता। तो मैंने सोचा मैं उनके लिए सेवइयाँ बना लेती हूँ, तो वो दोपहर में जब खाना खाने आएंगे तो फिर वो ना इजीली आराम से खा लेंगे। वैसे भी उन्हें ना मीठे का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है खाने के बाद। तो यहाँ पर फिर मैंने अच्छे तरीके से सारी साफ़ सुथराई करवाई। काम वाली यहाँ पर आ चुकी थी। अच्छे तरीके से मैंने बेडशीट क्लीन की। मुझे होता है मैं जब घर से निकलूँ मैं घर को साफ़ सुथरा करके अपने हस्बैंड के सारे काम अपने हाथों से करके घर से जाऊँ। तो कपड़े प्रेस भी मैंने कर लिए थे और जो कपड़े वॉश हुए थे उनको भी मैंने संभाल दिया था। 2 हांडियाँ भी मैंने तैयार कर दी थी और सारे काम करने के बाद यहाँ पर अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ फाइनली, कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और अब मुझे था अगर अब मैंने अभी भी नाश्ता ना किया तो मैंने गिर जाना है। हिसाब आप लगा लें, स्टिल काम करने के बाद मेरी ये हालत हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और फिर जाने की तैयारियां करने लग गई। यहाँ पर मैंने हुरैन को रेडी किया। हुरैन को मैंने ये चिकन की फ़्रॉक बनाई थी, इसकी दादों ने स्टिच की थी। तो यहाँ पर हुरैन माशाल्लाह अब माशाल्लाह चलती हैं। मेरे बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ये मैंने आपको अब्दुल्ला की शॉपिंग दिखाई थी रिसेंटली व्लॉग में। तो यहाँ पर अब्दुल्ला ने न्यू ड्रेस पहना है और हुरैन ने भी न्यू फ्रॉक पहनी है। इनको यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया। जब मैंने कहीं जाना होता है ना, मैं पहले अपने बच्चों को तैयार कर लेती हूँ। जब ये रेडी हो जाते हैं ना, मेरी आधी टेंशन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर मैं ईज़िली खुद रेडी हो जाती हूँ। खुद मैंने फिर शावर लेना था आज। यहाँ पर इन दोनों को रेडी कर दिया। दोनों आराम से मज़े से खेल रहे थे और उसके बाद मैं शावर लेने चली गई। यहाँ पर आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। ये वाला ड्रेस मेरा बीच स्ट्रीक है और माशाल्लाह ये मेरे हस्बैंड ने स्टिच किया है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर स्टिच किया है। और बस रेडी शेडी होकर मैं मामा की तरफ आ गई थी। और मामा की तरफ आते ही यहाँ पर भाई ने मुझसे फरमाइश की मुझे फ़ेशियल करें। तो ये वाला फ़ेशियल मैंने ऑर्डर किया हुआ था, तो मैं मामा की तरफ ही ले आई थी। तो मैंने कहा भाई को भी करती हूँ। और भाई को करने के बाद उनके अमेजिंग रिजल्ट्स देखने के बाद मैंने अपने फेस पर भी इसको ट्राई किया। मैं कह रही हूँ ये फ़ेशियल बहुत ज़बरदस्त था। रिसेंटली वीडियो में आप लोग ये फ़ेशियल वाली वीडियो देख चुके हैं, मैंने वहाँ अपलोड कर दी है। और ये वीडियो फ़ेशियल वाली वीडियो के बाद आप लोगों के पास आएगी। तो यहाँ पर मैंने फ़ेशियल वगैरह किया और फिर शाम में बाबा आ गए थे मेरे। और मेरे दोनों बच्चे बाबा के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा फ्री हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए शाम को, कि हम लोग 2 बजे तक आ गए थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों ने कपड़े वगैरह गंदे कर लिए थे। तो मैंने फिर इनके फ़ौरन से कपड़े वगैरह चेंज किए। यहाँ पर मेरे बाबा आ गए थे। मेरे बाबा के साथ मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं। और मामा ने यहाँ पर आज चिकन बनाया हुआ था। तो घर में भी मैंने चिकन ही बनाया था, तो मुझे चिकन का दिल नहीं कर रहा था खाने को। तो मैं और मेरी सिस्टर
बाहर चले गए थे थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करने। हमने वहाँ पे KFC खाया, आइसक्रीम खाई और फिर हम घर आ गए। और आज की मेरी रूटीन और आज का मेरा व्लॉग, बिज़ी व्लॉग बस यही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।